हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं आपकी अपनी विदुषी। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो आपकी विश फुलफिलमेंट को, आपके मैनिफेस्टेशन को ऐसे हाई लेवल पे लेकर जाएगा कि आपको लगेगा वाह, मज़ा ही आ गया। आपकी कितनी भी डेस्परेट विश हो, कितनी भी स्टबर्न विश हो, कुछ भी हो, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हदें आके रुक जाती हैं, वहाँ से ये काम करना शुरू करती है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक टेक्निक है। एंड यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एनिमल स्पिरिट की। एनिमल स्पिरिट में भी हम सबसे पहले बात करेंगे वुल्फ के बारे में, क्योंकि वुल्फ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ एंड मुझे आइडिया है कि वुल्फ कैसे काम करता है। एंड इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बता रही हूँ कि क्यों आपको वुल्फ के साथ काम करना चाहिए और क्यों मैंने किया था। सबसे पहली बात, उनकी फैमिली। आप किसी एक भेड़िए के बच्चे को घर ले आए, गलती से ले आए, अगर उन्होंने आपका पूरा गांव ना तबाह कर दिया, अगर उन्होंने आपके पूरे मोहल्ले को उजाड़ के ना रख दिया, तो हमसे गए। वो एक समुदाय में रहते हैं जैसे हम रहते हैं। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। ये वो क्वालिटीज़ थी जिनके लिए मैंने काम किया और आपको भी करना चाहिए अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो। एंड इसके अलावा वुल्फ में एक और ख़तरनाक चीज़ है, आप इसे कभी डोमिनेट नहीं कर सकते। इसकी इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, बिकॉज मैं एक ऐसे इंसान बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर जिसे कोई डोमिनेट ना कर सके, जो खुद अपनी इच्छा से जीवन जी सके। इंडियन कल्चर में वैसे भी थोड़ा सा है गर्ल्स को लेकर दोहरा रवैया। सो उन सारी चीज़ों को मुझे फेस ना करना पड़े या मैं कभी फेस ना करूं, इसके लिए मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी। एंड इनका ये जो जुनून है किसी भी चीज़ में हार ना मानने का, इसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। एंड इसी चीज़ के लिए मैं कहूँगी आपसे कि आप इनके साथ काम करें, क्योंकि आप जब किसी भी डीटी के साथ जुड़ते हैं, किसी भी स्पिरिट के साथ जुड़ते हैं, तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आपके अंदर आने लगेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, सो प्लीज़ बी काम, आपको ध्यान देना होगा। मैं काली माता के साथ काम करने से डर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंगर इश्यूज हो जाएंगे मुझे। एंड ऑलरेडी मेरा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना होगा कि आप उस डीटी के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द माँ काली के साथ जुड़ जाऊँ और आप लोगों को भी उनसे कनेक्ट करूँ और हम सबके ऊपर उनके आशीर्वाद बना रहे। और काफ़ी हिम्मत करके मैंने ये सोचा है, क्योंकि पर्सनली मुझे भी माँ काली से डर लगता है। एज अ मदर शी इज़ परफेक्ट बट इन एंगर फॉर्म शी इज़ नॉट परफेक्ट। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ से मुझे वुल्फ से काफ़ी कुछ मिला है, कैट से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एंड ड्रैगन से भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बट आज सिर्फ वुल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कई सिचुएशन से निकाला है। मैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल्स मैटर हैं और मैं आप बताना नहीं चाहूँगी, बट इन्होंने उस सिचुएशन में मेरी हेल्प की है जहाँ पर मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं। जस्ट सिंपली मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरी हेल्थ इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जब मैं उन्नाव में थी, तो कि मैं चल नहीं पा रही थी। उस सिचुएशन में अगर मुझे किसी स्पिरिट ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है गॉड्स के अलावा, तो वो वुल्फ है। अच्छा, मैं कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या कहते हैं मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज करना है। मैनिफेस्ट तो आप करते ही हैं, कुछ भी जो भी आप सोच रहे हैं, बट मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती, बिकॉज मेडिटेशन में भी मैं बहुत न्यू हूँ यार। मतलब अप्रॉक्स 8-10 दिन हुए हैं, इतने में मैं क्या विजुअलाइज कर पाऊँगी। सो अच्छा, यहाँ पर मुझे प्लस पॉइंट ये था कि मेरा यूनिवर्स पर फेथ है ऑलरेडी, क्योंकि बचपन से मैं एक सत्संगी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। राधा स्वामी सत्संग ब्यास से मेरे पेरेंट्स ने नामदान, स्पेशली मेरी मदर ने नामदान लेने का ट्राई किया है। मेरे जो नाना नानी हैं उन्हें वहाँ से नामदान मिला हुआ है।
तो मेरे लिए जो ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट बिल्ड करना ये बहुत इजी था। मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरा ट्रस्ट उन पर बिल्ड है। तो अगर आपका बिल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बिल्ड है तो ट्राई करें कि आप ट्रस्ट कर पाएँ, और अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें छोड़ दें। क्योंकि देखें, आप किसी भी पावर को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं ना कि आपके दिमाग में एक डाउट हो। जब तक फेथ नहीं होगी तब तक वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। आपको ट्रस्ट रखना ही होगा। ओके। एंड अब मेरे लिए इसने काम कैसे किया है, एक तो सिंपल सी चीज़ है, इसका एक स्विच वर्ड है, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, बट मेरे केस में क्या था, एक बार जब मैं एक मार्केट में फंस गई एंड मुझे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, एंड आई थिंक मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था। वो कुछ अजीब सी गलियां थी छोटी छोटी। मार्केट से निकल कर मैं उन गलियों में चली गई थी क्योंकि मार्केट में कुछ लड़ाई सी हो रही थी। एंड देन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं काफ़ी आगे निकल गई। देन तब मैंने वुल्फ को सिर्फ चैंट किया, वुल्फ वुल्फ हेल्प मी प्लीज़, वुल्फ हेल्प मी। एंड देन सडन मुझे वहाँ से रास्ता मिला क्योंकि उन गलियों में कोई भी दिख नहीं रहा था। दोपहर का वक्त था तो सब लोग सो रहे थे, और ऐसे किसी से रास्ता पूछ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एंड इसके बाद एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैं नाइट में बाहर गई, मतलब मैं थोड़ा सा खाने की शौकीन हूँ, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताती हूँ। एंड मैं पनीर लेने गई 9 बजे रात को। मेरा ये है कि आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं चली जाती हूँ। बैग लिया और पनीर लेने चली गई, बैग और मोबाइल के साथ। पैसे दिए भैया को और वापस आ रही थी, और अचानक मुझे डर लगने लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। 9:30 बजे उन्नाव जैसे छोटे शहर में बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने फिर से वुल्फ को बुलाया, प्लीज़ वुल्फ हेल्प मी, प्लीज़ वुल्फ हेल्प मी। देन वुल्फ ने मुझे हेल्प की। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, बिल्कुल प्रॉपर वे में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे बस में कभी सीट नहीं मिलेगी या बस छूट जाएगी, तो बहुत चीज़ों के लिए मैंने वुल्फ को कॉल किया है। वुल्फ ने हमेशा मेरी हेल्प करी है। बस आपको ये फेथ रखना है कि वुल्फ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस फेथ के साथ जब भी आप इन्हें इंचैंट करेंगे, ये आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। एंड इसके अलावा इनका एक स्विच वर्ड है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने तरीके से, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, इसे 108 टाइम तक मैं चैंट करती हूँ। पानी के पास मतलब मोबाइल रख देती हूँ, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अपने दूसरे मोबाइल में। एंड फिर उस पानी को मैं, जो भी मैंने विश होती है मेरी, उसे सोचते हुए मैं पी जाती हूँ। ऐसा करने से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और उस विश को लेकर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, और कई बार इन्होंने मेरे लिए काम किया है। बट यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक ये होती थी, पहले मैं ऑफरिंग नहीं करती थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी मैंने ऑफरिंग भी करूँ, क्योंकि जब कोई डीटी आपके लिए काम करती है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऑफरिंग करनी चाहिए। ऑफरिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बहुत बड़ा चढ़ाना है, बट आप इन्हें बोल सकते हो, अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके नाम से बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ बांटूंगी, या पेंसिल दूंगी या दूंगा, या फिर मैं कैंडल जलाऊंगी, या कुछ रोज़ेज़ या फ्लावर्स दूंगी, जो भी कुछ, या नहीं दूंगी तो मंदिर में चढ़ा के आ जाऊंगी। जो भी कुछ आपके मन में आता है आप वो बोल सकते हैं, और डेफिनेटली आपका काम होगा। एंड इनका जो ये वुल्फ मंत्रा है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का 108 टाइम चैंट की जो रिकॉर्डिंग है, मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरी जो हेल्थ है वो ऐसे ही अच्छी रही कल भी, तो वो मंत्रा आपको मिल पाए। ओके, बाय एंड टेक केयर।